Good evening, everyone. I, Shubham Jain, from Ayurvedic channel The Indian Pathy, welcomes you all in today's online Dravyaguna webinar series on the topic of Aushadh Sevan Kal by Dr. Monica Ma'am. Without wasting much time, I would like to request our today's speaker, Dr. Monica Ma'am, to start our today's presentation. Thank you. Over to you, ma'am. औषध सेवन काल very important topic. Proper timing for administration of औषध यानी drug is known as औषध सेवन काल. जो proper timing होती है drug administration कब औषध लेना है कब उसको यूटिलाइज करना है तो उसे हम कहते हैं औषध सेवन काल. It is an important principle to be considered while treating a disease. औषध काल is mainly explained in relation with बल of रोग, रोगी, particular दोष, तुष्य and various other factors. Medicine given at proper time is more effective in less dose. जैसा कि वाग्भट ने भी बोला है कि अगर हम औषध का प्रयोग औषध अवस्था काल के अकॉर्डिंग करेंगे तो औषध की मोर इफेक्टिव होगी एज कंपेयर टू अगर हम इरेगुलर में करेंगे. वाग्भट कहते हैं कि टाइमिंग ऑफ औषध हैज इंपीरियर रोल इन ट्रीटमेंट बिकॉज इफ इट इज नॉट गिवन एट प्रॉपर टाइम इट विल नॉट गिव बेनिफिट. यानी औषध का प्रयोग अगर हम समय के पूर्व या पश्चात करने से इसका औषध का लाभ नहीं होता. और चरक बोलते हैं कि थेरापेटिक मेजर्स शुड बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड इन व्यू ऑफ फॉलोइंग. ये 5 चीजें हैं: देश, काल, प्रमाण, सात्वें, असात्वें. These should be in equilibrium stage, यानी समयोग अवस्था होनी चाहिए. अदरवाइज यूजफुल थेरेपी में टर्न आउट टू बी हार्मफुल. पथ्य जो है वो अपथ्य में कन्वर्ट हो जाता है. हमें रेफरेंस मिलता है षड आवश्यक काल. द टर्म काल इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैज रेफरेंस टू द फॉलोइंग 6 things, that is दिन, different parts of the day, रोगी, नेचर ऑफ पेशेंट यानी उसकी वय है रोगी की, आतुर, औषध सेवन काल, टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, व्याधि, स्टेजेस ऑफ डिजीज, जीर्णलिंग, द स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड, ऋतु, नेचर ऑफ द सीजन, इस ऋतु के अकॉर्डिंग. तो ये 6 अवस्थाएं मिलती हैं जिसमें हम औषध सेवन काल, टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ेंगे. देन नंबर ऑफ औषध काल. डिफरेंट व्यूज हैं डिफरेंट आचार्य के अबाउट नंबर ऑफ द औषध सेवन काल. 10 माने हैं चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय ने. 11 अष्टांग संग्रह, इसने निशी को इंक्लूड कर लिया है. एंड 5 शरंगधर ने माने हैं. इसका रेफरेंस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. देन औषध सेवन काल डिस्क्राइब्ड इन बृहत्त्रयी में कैसे एक्सप्लेन है. फर्स्ट आता है अभग यानी निरन. ये सबने एक्सप्लेन किया है चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, संग्रह ने. प्रागभक्त भी सबने करा है, मध्य भक्त भी. और अधोभक्त आता है यानी पश्चात भक्त चरक ने बोला है कि मॉर्निंग टाइम में आफ्टर द मील और इवनिंग टाइम. इसने ही 2 लिए हैं, इससे डिवीजन कर दी है, सब डिवीजन. और सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने अधोभक्त कहा है सिर्फ. इसके आगे मुहुर्मुहुर भी सबने माना है, समुदक भी. सभक्त, ग्रासांतर, ये सबने माने हैं. अंतर्भक्त जो है सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने माना है. देन कम्स इम्पोर्टेंट निशी एज वी नो अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह ने माना है. नेक्स्ट आता है पंचौषध काल और शरंगधर संहिता. शरंगधर ने पंचौषध काल का वर्णन किया है. दैट इज सूर्योदय जाते, दिवस भोजने, साय अंतने, भोजने, मुहुर्मुहु, निशी. इसमें दिवस भोजने है, आगे सब डिवीजन है यानी भोजन अग्रे, भोजन मध्य, भोजन अंते, पूर्व अंते यानी समुदक, चित्र भोज्य, सभक्त. और थर्ड सायंतने भोजने में भी 3 सब डिवीजन है, ग्रासांतर, भुक्त अंते यानी अधो. शरंगधर ने 11 टाइमिंग्स बताई हैं औषध सेवन काल की, बट पंच औषध काल इसने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है.
नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब करेंगे इंडिविजुअल औषध काल को। फर्स्ट इज अभक्त यानी निरअन्न। इसमें हमें औषधि कैसे लेनी है? अलोन और व्हेन ईटन फूड हैज बीन प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, यानी जब आपका खाना पच गया हो, यानी प्रातः। तो इसके बारे में चरक बोलते हैं। चिकित्सा 30 यानी योनि व्यापक अध्याय में बताया है कि डिजीज एंड डिजीज्ड बोथ हैविंग गुड स्ट्रेंथ, यानी रोग और रोगी बलवान होना चाहिए। तो उसमें हम ये यूज करेंगे, इसमें अभक्त औषध देंगे। देन सुश्रुत, उत्तर तंत्र में रेफरेंस मिलता है स्वास्थ्य उपकरण में। इसमें इसने बोला है कि चिल्ड्रन, एज्ड, वुमेन, वीकेंड पर्सन एटसेट्रा हु कांट विथस्टैंड द पोटेंसी ऑफ मेडिसिन, इनको इस अवस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर ये ले लेंगे तो दे बिकम टायर्ड एंड लूज स्ट्रेंथ ऑल्सो, दे कांट बियर। सो इस अवस्था में इनको नहीं देंगे। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में कहते हैं मेडिसिन बिकम्स मोर पावरफुल इन द एब्सेंस ऑफ फूड। एंड इसने कफ उद्रेक अवस्थागत काल का वर्णन किया है, क्योंकि हम बताएं प्रातः कफ उद्रेक काल होता है, तो अष्टांग संग्रह ने अभक्त में मेंशन किया है। देन शरंदर प्रथम खंड में सेकेंड चैप्टर में बताते हैं कि लेखनार्थ, यहाँ पे उन्होंने किया है कि लेखनार्थ यानी स्क्रैपिंग के लिए पित्त एंड कफ उद्रेक तत्काल, पित्त प्रकोप में विरेचन और कफ प्रकोप में वमन। एग्जाम्पल आ जाती है जैसे गुड़ुच्च आदि क्वाथ, कांचनार भूगुल, गुड़ भलातक, ये हम प्रातः औषधि सेवन करते हैं यानी निरंतर। नेक्स्ट प्रागभक्त। प्रागभक्त द मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड जस्ट बिफोर द इनटेक ऑफ फूड, जैसे हम खाना खाते हैं जस्ट उससे पहले। तो चरक क्या कहते हैं कि इसे अपान वात विकृति, वेरी इंपॉर्टेंट, अपान वायु विकृति में इसे ले। सुश्रुत बोलते हैं कि एज्ड, चिल्ड्रन, भीरू और वीक पर्सन, ये लोग इसमें प्रागभक्त औषधि सेवन करें। जो पहले नीरन अवस्था में इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, वो लोग इस अवस्था में औषधि ग्रहण करें। अष्टांग स्ट्रेंथिंग लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अधकाय रोग में और कृषिकरण में बोला है प्रागभक्त ले। शरंदर भी सेम एज चरक बोलते हैं, अपान वात विकृति। एग्जाम्पल जैसे नराज चूरन और स्फटिका चूरन। नेक्स्ट मध्यभक्त। मध्यभक्त एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन बिटवीन द फूड। मध्य मतलब भोजन के मध्य में आपको मेडिसिन कंज्यूम करनी है। तो चरक बोलते हैं समान वात विकृति में मेडिसिन ले। सुश्रुत टू क्योर डिजीज ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी, कोष्ठगत व्याधि मध्य पार्ट में। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह कहते हैं समान वात विकृति, सेम एज चरक, कोष्ठगत व्याधि और पैक्टिक व्याधि में। शरंदर भी समान वात विकृति में कहते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल धात्रीलो और अविपत्तिकर चूरन, ये हम मध्यभक्त लेंगे। नेक्स्ट पश्चातभक्त या इसे कहते हैं अधोभक्त। इसमें मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद लेंगे। तो चरक में जैसे कि बताया कि दो सब डिविजन करी गई है, प्रातः भोजन काल और स्वयं भोजन काल। पश्चात लेनी है, यानी प्रातः जो है इंडिकेटेड फॉर व्यान वात विकृति एंड स्वयं भोजन काल साय में आप उदान वात विकृति अवस्था में लेंगे। और सुश्रुत बोलते हैं टू सबसाइड वेरियस डिजीज रिलेटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज गिव स्ट्रेंथ। जो ऊर्ध्व कायगत रोग है तो उसमें सुश्रुत बोलते हैं। अष्टांग संग्रह सेम एज चरक एंड फॉर स्ट्रेंथिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्योर द डिजीज। श्लेष्म विकारों में भी बोला है और स्थूलीकरण में भी बोला है। पश्चात भक्त। शरंदर, शरंदर बोलते हैं प्रातः भोजन काल इंडिकेटेड फॉर व्यान वात विकृति। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि इसने इसको बोला है कि व्यान वात विकृति में प्रातः भोजन काल ले, और साय भोजन काल में ड्यू टू उदान वात विकृति स्वरभंग occurs. So medicine is given in ग्रासांतर and also in प्राणवात दृष्टि। ये सेम एज इट इज पॉइंट ग्रास और ग्रासांतर में भी एक्सप्लेन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है नागार्जुन योग,
माशतैल धात्रीलो, ये हम पश्चात भक्त लेंगे। नेक्स्ट इज अंतर्भक्त, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन बिटवीन टू मील इज कॉल्ड अंतर्भक्त, मीन्स कि डाइजेशन ऑफ फूड टेकन इन आफ्टरनून द औषध इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब 2 मील्स के बिटवीन लेनी है आपको औषध। वंस औषध इज डाइजेस्टेड, इवनिंग मील इज टेकन। So similar thing is followed in case of night and morning food. तो चरक ने इसका वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत बोलते हैं हृदय दीपन में इसका प्रयोग करें। ये मानसिक विकारों में बहुत उपयोग होता है। तो अष्टांग संग्रह बोलते हैं दीप्त अग्नि पुरुष सफरिंग फ्रॉम व्यान वायु एज इट एक्ट्स ओवर उदान विच इज सीटेड इन हृदय। शरंदर और चरक इसको नहीं मानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं शीला जतु प्रयोग प्रमेय में किया जाता है और रसेंद्र बट्टी। नेक्स्ट इज सभक्त, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध अलॉन्ग विद फूड। सभक्त मतलब भोजन के साथ मिलाकर। द मिक्सिंग इज डन ईदर विद प्रिपेयर्ड फूड और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड। खाना जब प्रिपेयर हो उसके साथ भी या प्रिपेयर करते वक्त भी ले सकते हैं आप। तो चरक बोलते हैं मोर इम्पोर्टेंट अरुचि में, जब बच्चे खाना नहीं औषध का सेवन नहीं करते तो आप औषधि खाने में मिला कर दे सकते हैं, और अरुचि में भी इसको उपयोग किया जाता है। सुश्रुत भी औषध द्वेषी हैं, शिशु हैं, वृद्ध हैं, जैसे कि बोला। अष्टांग संग्रह कहते हैं ये भी सेम, सुकुमार यानी चिल्ड्रन है, वीक पर्सन स्त्री होगी उनको ये लेना है। वृद्ध शील व्यक्ति, औषध द्वेषी और सर्वांगत रोगस, इसमें सभक्त औषध में, और शरंदे भी सेम एज इट इज बताते हैं अरुचि। एग्जाम्पल अयोमल प्रयोग अमृताद्य घृत और द्राक्षाद्य घृत। नेक्स्ट इज ग्रास। ग्रास मीन्स औषध मिक्स्ड along with each bolus of food, also known as सग्रास और ग्रासे ग्रासे। मतलब फर्स्ट बोलस के साथ आपको औषधि कंज्यूम करनी है। चरक बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण व दृष्टि में ग्रास औषध ले। सुश्रुत, इट कैन बी यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज चूरन फॉर अग्निदीपनाथ। इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि चूरन ले जिसमें आपने अग्निदीपनाथ करनी है, या वाजीकरनाथ। अष्टांग संग्रह कैन बी यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज सेम चूरन, वटक, अवले एंड अग्निदीपनाथ एंड ऑल्सो वाजीकरनाथ। शारंगर च अयम भोजन काल, जैसे कि पहले बताया था, पश्चात भक्त में भी ये पॉइंट आया, ड्यू टू उदानवात विकृति स्वरभंग occurs and so medicine is given in grass and grassanthar. Example, very known example, पिंगवष्टक चूरन जो अग्नि मांद्य में देते हैं, फर्स्ट bolus ऑफ फूड यानी प्रथम कवल भुगते। नेक्स्ट ग्रास आंतर। ग्रास हमने पहले पढ़ लिया। ग्रास आंतर मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध इन बिटवीन ईच बोलस ऑफ फूड एंड इज नोन एज, इसी को ही कवल अंतर कहते हैं। तो चरक ने इसे बताया है प्राणवात दुष्टि, प्राणवात दुष्टि में इसका सेवन करें। और सुश्रुत कहते हैं इन श्वास आदि रोग दिस इज यूज्ड व्हेन वन वांट टू एडमिनिस्टर द वामनीय धूपन एंड अवले प्रिपरेशन। इन्होंने अवले प्रिपरेशन जो है वो ग्रास अंतर ले। अष्टांग संग्रह हृदय रोग वमनाट धूपन, और शरंदर भी सेम एज इट इज जो ग्रास में बताया, ग्रास ग्रासांतर। नेक्स्ट समुद्रक। समुद्रक रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध बोथ बिफोर एंड आफ्टर फूड, और खाना खाने से पहले भी ले और खाना खाने के बाद भी ले। चरक बोलते हैं वन सफरिंग फ्रॉम हिक्का कैन टेक दिस मेडिसिन विद लघु अन्न, लघु अन्न के साथ इसको स्पेसिफिकली ग्रहण करें जो हिक्का रोगी हैं। सुश्रुत ऊर्ध्व अधो कायागत विकार, इन्होंने बोला है ऊर्ध्व अधो कायागत विकार। और अष्टांग संग्रह मेडिसिन इज गिवन अलोंग लघु, जैसे कि चरक ने बोला है, एंड अल्पाहार इन द फॉर्म ऑफ अवले चूरन आदि प्रिपरेशन इन हिक्का रोग आक्षेपक ऊर्ध्व अधो कायागत विकार। शरंदर, शरंदर ने भी हिक्का रोग कम आक्षेपक,
तो इसमें इन सब में मेडिसिन का सेवन करना है समुद्रक। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्राणदा गुटिका। नेक्स्ट आता है हमारा मुहुर्मुहु। द वर्ड मुहुर्मुहु मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार औषधि कंज्यूम करनी है। तो औषध इज रिपीटेडली टेकन विद और विदाउट फूड। और चरक बोलते हैं, इसे लेना है श्वास, कास, पिपासा, त्वक विकारों में मुहुर्मुहु औषधि का सेवन करें। और सुश्रुत कहते हैं उत्तर तंत्र में, ये भी श्वास, कास, पित्त का वमी रोगी में। और अष्टांग संग्रह बोलते हैं कि श्वास, कास, तृष्णा, हिक्का, छर्दी। और विष में इन्होंने बताया कि मुहुर्मुहु औषधि ग्रहण करें। देन कम्स शरंगर बोलते हैं श्वास, तृष्णा, हिक्का, छर्दी। तो इसमें औषधि का सेवन मुहुर्मुहु करें। इसके एग्जाम्पल मूत्र संजीवनी रस, जो कि जीर्ण ज्वर में देते हैं, और रासनादि क्वाथ, जो ज्वर में देते हैं। तो मुहुर्मुहु औषधि का सेवन इसमें बताया गया है। नेक्स्ट कम्स निशी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध एट नाइट इज कॉल्ड निशी। रात्रि में हमें औषध ग्रहण करनी है, तो उसको औषध सेवन काल रात्रि में। इसका वर्णन किसने किया है? अष्टांग संग्रह और शरंगर संहिता में। अष्टांग संग्रह बोलते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, द डिजीज अबव द नेक। और शरंगर क्या है कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकार ऑल्सो एंड लेखनीय, ब्रह्मन, पाचन एंड शमन। तो इसका प्रयोग निशी में करें, यानी रात्रि में करें। इसके एग्जाम्पल है अनंत उदय रस, जो कि हम पांडु रोग में करते हैं, और त्रिवृतादि मोदक, जो मस्तिष्क रोगों में यूज होता है। एंड लास्ट कंक्लूजन, जैसे कि हमने देखा कि औषध सेवन काल जो है हमारे एसेंशियल टूल्स हैं। हमने अभी देखा कि सभी आचार्यों ने डिफरेंट मत दिए हैं। इस काल में इसके व्याधि के अकॉर्डिंग आप औषधि कंज्यूम करें। और इफ इग्नोर्ड, अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं तो ट्रीटमेंट कम लाभदायक होती है, नॉट मच इफेक्टिव। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इज मच मोर ओरिएंटेड ऑन द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम में भी हमारे आचार्य इतने रिसर्च थी कि उन्होंने टाइम्स बताइए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, कि डिफरेंट टाइम में कब औषधि ग्रहण करें। तो मच ओरिएंटेड था। और इसमें क्या है, डिसाइड कैसे करता है? एवेल्युएशन ऑफ देश, काल, ऋतु, बल ऑफ रोग एंड रोगी एंड अदर फैक्टर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग औषधि काल। औषधि काल को ये चीजें डिफाइन करती हैं कि कैसे डिसाइड करना है हमें औषध कब देनी है। इसमें वात दोष इज गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस। जैसे कि हमने देखा कि वात दोष को डिफरेंट वायु को एक्सप्लेन किया है। अपान वात को जैसे खाना खाने के पहले लें, मध्य में स्मान वायु। तो वात दोष में इसने जरा प्राइम इम्पोर्टेंस दी है। हालांकि पित्त एंड कफ आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज केसेस, जैसे कि शारंगर ने बताया कि पित्त एंड कफ उद्रेकगत काल, इसमें पित्त का निरन में बताया कि पित्त का विरेचन में एंड कफज उद्रेक काल जैसे वमन करते हैं। तो दीज आर मोस्टली यूज फॉर शमन औषधि। इसका मोस्टली यूज होता है शमन औषधि में। औषध सेवन काल डील्स विद द डिजीज एट इट्स मोस्ट एक्टिव फेज, जब दैट इज व्हेन दोष आर एट पीक लेवल, दोष प्रकोपक काल होते हैं। तो औषध सेवन काल उस जगह उस टाइम इफेक्ट करता है, एंड दस प्रिवेंटिंग इरेशनल एंड फ्रीक्वेंट यूसेज ऑफ ड्रग्स। तो मैं बार बार औषधि लेने की जरूरत नहीं होती अगर हम स्पेसिफिक उस टाइम पे ही लेंगे औषधि। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर हम
प्रॉपर टाइमिंग में लेंगे औषधि तो वो लेस डोज में ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इससे इरेशनल यूज कम होता है हमारा और फ्रीक्वेंट यूसेज ऑफ ड्रग्स कम होता है थ्रू आउट द डे एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द ड्रग इनटेक। हमें बार बार औषधि लेनी नहीं पड़ती। So thank you for taking time out and being here today. Have a nice day.